जय हिंद। हमारा प्रश्नावली 5.2 चल रहा था रेखा एवं कोण। हमने एक क्लास इसका थ्योरी का और एक क्लास इसका फर्स्ट क्वेश्चन को ले लिया है। चलिए हम शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन से। क्वेश्चन 2 कहता है आकृति 5.23। देखिए यह आपका डायग्राम है। यहाँ कह रहा है कि आकृति 5.23 में निम्नलिखित को पहचान कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा है कि संगत कोणों का युग्म। आपको संगत कोण बताना है। तो देखिए आप संगत कोण कैसे निकालते हैं। हमने आपको इसके में बताया था ये वाला से आपका शीर्षाभिमुख कोण निकलता है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है जेड कॉन्सेप्ट, तो इससे आपका निकलता है कौन सा कोण? इससे आपका एकांतर अंतः कोण निकलता है। तो आपको 3 तरह के कोण हमने इसमें बताया था। तो देख लीजिए हम संगत कोण कैसे निकालता है। तो संगत कोण देखिए ये होता है, ये एक को एक गैप करके यहाँ से देखिए 1 के 5 आएगा, ये वाला कोण यहाँ 1 और यहाँ से 5, ये संगत कोण बनेंगे। फिर यहाँ देखिए 2 और 6, ये भी संगत कोण है आपके। इसी तरह से समानांतर रेखा के इधर भी आएगा, तिर्यक रेखा के इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ देखिए 4 और 8, ये 4 और ये 8 है, ये भी एक दूसरे के संगत कोण है। यहाँ से 3 और 7, ये भी संगत कोण है। तो ये आपका संगत कोण हो गया। हमने थ्योरी में इसको बहुत अच्छे से समझा है कि किस कोण का एक कैसे मान निकल रहा है। शीर्षाभिमुख कोण समझ लीजिए। देखिए यहाँ जी है, 3 और 1 बराबर होगा, 4 और 2 बराबर होगा। यही एक फार्मूला है जो शीर्षाभिमुख कोण निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला है कि आमने सामने वाला बराबर होता है। इसके सामने वाला ये होगा, इसके सामने वाला बराबर ये वाला होगा। उसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अंतः एकांतर कोण युग्म। तो अंतर एकांतर कोण हम निकालते हैं जेड शेप से। जेड हमारा कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखिए हम यहाँ जेड कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये देखिए आपका जेड कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हो गया आपका। तो यहाँ देखिए आपका जेड कॉन्सेप्ट से 3 और 5, ये 3 और ये 5, ये आपका एकांतर अंतः कोण आएगा। उसी तरह से आपका उल्टा भी जेड बन रहा है। देखिए आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो यहाँ आपका बन रहा है उल्टा जेड। तो यहाँ से 2 और यहाँ का 8 है, ये भी आपका एकांतर अंतः कोण बनेगा। ये आपका आंसर हुआ दूसरा क्वेश्चन का। अगला बोल रहा है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। तिर्यक छेदी रेखा, देखिए यही आपका जो एन रेखा है, इसी को तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये तिर्यक छेदी रेखा है। कह रहा है कि एक तरफ बने अंतः कोण। तो देखिए इसके एक तरफ में कौन कौन बन रहे हैं? 3 और 8, और दूसरी तरफ में 2 और 5 बन रहे हैं। तो आप इन दोनों को जोड़िएगा, 3 और 8 को, तो आपका ये दोनों जोड़ करके 180 के बराबर होता है। ये जो आपको दिया हुआ है 3 और 8, ये 180 के बराबर होगा। उसी तरह तिर्यक छेदी रेखा के दूसरी तरफ 2 और 5, ये आपका ऐड हो करके 180 बनाएगा। तो ये आपका युग्म बनेगा कोण 3, कोण 8, और ये कोण 2 के साथ कोण 5 बनेगा। ये आपका तिर्यक छेदी रेखा वाला बनेगा। आगे बोल रहा है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में आपको पता होगा कि ये एक्स कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जो कि आमने सामने वाला बराबर होता है कोण। तो इसमें देख लीजिए आप शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ देखिए एक्स कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, 2 जगह लगेगा। तो यहाँ देखिए 3 और 1, ये दोनों कोण का मान बराबर आएगा। यहाँ से 4 और 2 बराबर आएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है सामने। उसी तरह इधर नीचे में देखिए 5 और 7 बराबर होंगे। उसी तरह से 8 और 6 बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। तो ये आपको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इसको। इसी तरह से हमारा आगे का क्वेश्चन है 3 नंबर। तो आपको कह रहा है कि संलग्न आकृति में टी पैरेलल क्यू अज्ञात कोण को ज्ञात कीजिए। जो आपको कोण पता नहीं है उसको ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया था, देख लीजिए सीधा समझ लीजिए। आप एक रेखा पे अगर कोण बनाइएगा तो 180 का बनेगा। अगर आधा पे आप बना रहे हैं तो आपके पास कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है। यहाँ देख लीजिए आप आराम से। देखिए आपको सिर्फ ये जो दिया है पैरेलल रेखा ना, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये दोनों रेखा को सिर्फ उल्टा कर दिया है। और ये तिर्यक छेदी रेखा है जो ये जा रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। तो इसको सिर्फ पलट दिया है। कॉन्सेप्ट आपका सेम लगेगा, जेड कॉन्सेप्ट भी लगेगा, एस कॉन्सेप्ट भी लगेगा, जो एक्स से हमारा शीर्षाभिमुख कोण निकल रहा है।
देखिए आपको यहाँ 125 दिया, सब कोण को निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको देखिएगा तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने बराबर होता है, तो ये भी 125 होगा, ये भी आपका 125 बनेगा। लेकिन देख लीजिए यहाँ 125 हुआ। आप बताइए कि ये दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो आपका 180 बनना चाहिए, पूरा 180 होगा। 125 आपके पास दिया हुआ है तो आपका एफ कितना आ जाएगा, 180 में से घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा, तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री। ये बताइए आपका एफ अगर 55 डिग्री है तो ई कितना होगा, सेम ही होगा। एफ और ई बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो आपका ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा। उसी तरह से आगे भी देख लीजिए आप क्वेश्चन को। आप यहाँ पर ही दो कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक तो संगत कोण वाला लगा सकते हैं कि ई बराबर होगा किसके, ए के, और नहीं तो फिर लगाइए जेड कॉन्सेप्ट। उल्टा आप जेड जाइए कि जेड जा रहा तो एक अंतर वाला कोण आएगा, तो अगर उल्टा जेड जाते हैं तो आपका ऐसे जेड जाएगा और ऐसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एफ किसके बराबर हो रहा है, यहाँ से एफ ये जो जा रहा है ए के बराबर है, तो यहाँ देख लीजिए कि ये 55 हो रहा है, तो आपका ए भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 55 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अंतः कोण से ये भी क्या हो रहा है, सेम ही आ रहा है ना, सेम आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एफ और ए बराबर होगा। उसी तरह देखिए एफ के बराबर ई था, तो आपका शीर्षाभिमुख कोण से ई भी 55 डिग्री आ रहा था। तो यहाँ से आप संगत कोण के हिसाब से भी अगर निकालिएगा तो आपका ई और ए बराबर आएगा संगत कोण में। तो आपका जब ई 55 आ रहा है तो ये भी 55 होगा। उसी तरह आप कोई भी कोण को निकाल सकते हैं। देखिए ए 55 है आपका, तो आपका सी भी 55 आएगा। ये भी सेम है, क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण यहाँ बन रहा है। जब ये 55 हो गया ए, तो सी भी 55 आएगा। अब इसी तरह इसको देख लीजिए। आप भी यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट, अगर ये को कोण आपको पता हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए आप, कि आप पूरा जोड़िएगा तो आपका 180 बनेगा, 180। अगर 180 में से आप 55 को घटा देंगे तो आपका बी कोण निकल के आ जाएगा 125 डिग्री। ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट था, ये आपका निकल के आ जाएगा 125 डिग्री, हो गया। यही कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी है अगर आप बनाते हैं तो। इसी तरह से आप देखिए डी, जब आपका बी 125 है तो आपका डी भी उतना ही आएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब हम अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ एल और एम, तो निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक के एक्स का मान निकालिए। देखिए यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, दो को दिया हुआ था। तो आप देखिए यहाँ देख लीजिए, सिंपल, यहाँ टी दिया है, ये तिर्यक रेखा है, एल और एम क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। आप यहाँ देखिए आराम से, यहाँ आप लगाइए, सीधा सीधा आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर इसे निकल रहा है आपका जेड कॉन्सेप्ट। तो जेड कॉन्सेप्ट में आपका एकांतर अंतर कोण होता है, यही होता है ना। तो आप यहाँ से जेड कॉन्सेप्ट लगाइए, ये देखिए आपका जेड कॉन्सेप्ट ये रहा। तो ये देखिए जेड कॉन्सेप्ट से, तो आप यहाँ निकालिएगा, ये पूरा कितना आता है, 180 आएगा। ये पूरा हो जाएगा कितना आपका, 180 आएगा। जब 180 में से 110 आप घटा लीजिएगा तो सिर्फ आपके पास कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। 70 डिग्री बचेगा आपके पास, काहे कि 180 का टोटल होगा, 180 में से 110 आप घटा ले रहे हैं तो आपके पास 70 बचेगा। तो ये जेड कॉन्सेप्ट से देखिए, आप यहाँ देख लीजिए आराम से। तो ये 70 एकांतर अंतर कोण बन रहा है, ये वाला 70 आएगा, तो ये भी आपका एक्स भी आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी आपका 70 डिग्री बन के आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, एकांतर अंतर कोण से। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। आगे भी आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये देखिए एल और एम कहा है कि पैरेलल रेखा है, तो ये आपका एल और ये एम। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ये है एल एम समानांतर है, तो ये हमारा ए और बी क्या है, तिर्यक रेखा है, कट रहा है। कोई टेंशन नहीं लेना है, अगर दो गो तिर्यक रेखा आ रहा है तो बस पलट के रखा है। यहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट लगाइए, आराम से बन जाएगा। यहाँ से अगर आप लगाते हैं तो ये वाला देखिएगा, तो आपका संगत कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। नहीं तो आप एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ से हम जेड कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ये 100 है ना आपका, तो ये भी 100 आएगा। जब ये 100 है तो ये कितना आएगा आपका, ये वाला
क्योंकि ये 180 पूरा हो रहा है आपका। 180 क्या है, पूरा है सारा आपका 180 आएगा। तो 180 में से 100 घटा लीजिएगा तो आपका कितना ही बचेगा, 80 बच जाएगा। कोई भी नियम से आप इसे आराम से बना सकते हैं। देखिए यहाँ से जेड कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ से अगर आप जेड कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो लगाइए उल्टा आपका जेड बन के आएगा, ऐसे बनेगा। तो जब आपका ये 80 है तो ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी आपका 80 बनेगा। यहाँ से यहाँ भी आपका 80 बन जाएगा। ये कोण आपका कितना बन गया, ये भी आपका कोण 80 बन गया। हो गया 80। जब ये 80 हो गया तो आपका ये पूरा कोण कितना आएगा, 180 आएगा। जब ये 80 आ गया तो ये कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। आपका संगत कोण से भी आपका 100 आ रहा था, अब इससे भी आपका 100 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। मतलब आपका x का मान कितना हो गया, x बराबर 100 डिग्री आ गया। यही आपको से पूछा था कि x का मान बताइए, तो दोनों में x का मान बताना था, तो आप x का मान आपका निकल के आ गया। इसमें देखिए आपका x का मान कितना आया, 70 डिग्री, और इसमें आपका 80 डिग्री। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।